वृंदा का पहला प्रश्न का उत्तर देवादिदेव महादेव ने दिया है और वृंदा का दूसरा प्रश्न चालू हुआ है। वृंदा का दूसरा प्रश्न, महाराज नारी का जब प्रसव पीड़ा होता है, बहुत ध्यान देना महाराज खरगोन वालों, बहुत सुंदर कथा वैष्णव शिव महापुराण की कथा मिली है और जितने टीवी पर सुन रहे हैं शायद मिले आगे ना मिले पर प्रेम से सुन लो वैष्णव शिव महापुराण कथा। दूसरा प्रश्न वृंदा आप सबकी तरफ से कर रही है भगवान देवादिदेव महादेव और नारायण से। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है उस समय पर पूरा परिवार बाहर रहता है। नारी बच्चे को जन्म देती है तब नारी का दूसरा जन्म होता है। उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? वो नारी को प्रसव के समय पर धैर्य देने वाला, बल देने वाला, उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? ये वृंदा का दूसरा प्रश्न है और बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। महाराज वो कहे, अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जिस समय पर केवल एक प्रसव का समय ही नहीं, अंतिम समय में भी कौन साथ रहेगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। गंदी से मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? मतलब अभी तक तो लोग इस शरीर को छू भी रहे थे। जब बॉडी पड़ी रहती है ना, मरा हुआ जब शव पड़ा रहता है उसे कौन छूता है? कौन छू? हमारे दीनानाथ जी कहते हैं ना वो कि नारी तो मकान तक, परिवार शमशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। उसके बाद कोई साथ नहीं, केवल तुमने जो भजन करा, तुमने जो मंत्र जपा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो नाम लिया, तुमने जो कीर्तन किया, वही तुम्हारा है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भले टीवी पर सुन रहे हो, भले खरगोन में सुन रहे हो, गांव गांव से आकर इस मैदान में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इतना याद रखना, ये सोना, ये चांदी, ये जायदाद, ये जमीन, ये परिवार, ये कुटुंब सब यहीं रह जाएगा, पर तुमने जो 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी है वो तुम्हें परमात्मा के धाम तक लेकर जाए। कोई ले जाए ना ले जाए, वो आग लगाकर छोड़ देंगे। इससे तो आगे भजन ही साथी
हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है, कौन तुम्हारा साथ देने वाला है, कौन? और घबराना मती, जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है। हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल। ये कई कई माताओं ने प्रश्न बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई सौभाग्यवती माया नरेंद्र खेरनार शिरपुर जिला धूलिया से महाराष्ट्र से आई हुई हैं। कहाँ बैठी हैं जरा आप ही हैं? आपने लिखा है मेरा बेटा बीएससी नर्सिंग में मुंबई में पढ़ता है। उसे 3 साल से वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। माइक देना जरा, पास में ही है तो माइक दे दीजिए। यहाँ दूर होंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक आप लोग ज़्यादा हैं, माइक इतनी दूर तक पहुँच नहीं पाएगा, तो जो नज़दीक रहेंगे वहाँ तक तो हम प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा हो। आप ही आए हैं सिरपुर हाँ, जिला धुलिया से? धुलिया से। जी, बाबा की कृपा है। आप इतनी दूर से आकर खरगोन में कथा सुन रहे हैं, यही बाबा की कृपा है। खरगोन वासियों की ओर से, सभी बाहर से आने वाले अतिथियों की ओर से आपका स्वागत है। क्या कृपा करी भोलेनाथ जी ने आप पर? मेरा बेटा 3 साल से लगातार 1-1, 2-2 विषय में फेल होता था और मैंने पशुपति व्रत 2 ही किए, उसमें लास्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास हो गए। ये बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा ही कुछ ऐसी है महाराज। एक बड़ा सुंदर भाव एक किसी ने और लिखा है महाराज जी। श्रीमती कलावती किशोरी लाल धामंडे खरगोन से हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए या हाथ हिलाइए। उधर पंडाल के बाहर हो या पंडाल के इधर उधर हो। आप ही ने लिखा है? माइक पहुंच सकता है क्या? इधर हैं वो भैया जी, उधर बैठे। बड़ा सुंदर आपने भाव लिखा है इसमें। श्रीमती कलावती किशोरी लाल जी धामंडे खरगोन से हैं। आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे बच्चे ने जून में 2021 में MBA किया। उसके बाद से सर्विस के लिए बहुत इंटरव्यू दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुम बाबा जी। कहाँ से हैं दामंडी जी? खरगोन से हूँ। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। आपकी नगरी में बाबा की कथा हो रही है। बाबा स्वयं आए हैं, कुबेर भंडारी। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। क्या बाबा ने कृपा करी आपके ऊपर? बाबा जी, मेरे बच्चे ने MBA किया है और ये सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था। जी। और 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सीहोर व्हाट्सएप पे कि आपको ज्वाइन करना है बैंक में। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बेटे का जो जॉब लगा है, कुबेर भंडारी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुम। विराजिए। बड़ी कृपा है मेरे भोलेनाथ की। और एक नहीं, बहुत सारे पत्र मैंने जितने 2-1 पढ़ने में आए हैं, जितना पढ़े हैं। बाकी के यहीं पर रहते हैं। आप बाद में भी उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ध्यान में रहेगा आप बता दिया जाएगा। विश्वास से कहता हूं, कुबेरेश्वर धाम की धरा से शिव महापुराण की कथा को लेकर आया हूं। इतना विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा पर, कि जिसने दिल से इस कथा को सुन लिया है, बाबा 3 महीने में उसकी पूर्ण कर दिया है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। जिस भाव से सुन, और फिर निवेदन करूंगा खरगोन वालों, नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर तो भोलेनाथ जी की तुरंत कृपा हो गई। बड़ी कृपा। ये कथा जो थी ये हरदा में होने वाली थी, आपको मालूम होगा। 9 से तारीख वहाँ थी, पर वहाँ कोई
समस्या होने के कारणवश कथा घर में कोई तकलीफ होने के कारणवश कैंसिल करी गई। पूरा पंडाल, डोम, स्टेज सब तैयारी पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब हलवाई टेंट सब हो गया था। पर फिर कह रहे ना, वो बिल्ली के भाग से चीका टूट गया। और इधर श्री हिमांशु जी, तुषार जी पाठक लगे हुए थे कथा के लिए। कथा मिलना थी इनको 2024 में या 23 में, क्योंकि कथा खाली तो है नहीं। पर कहीं भगवान कुबेर भंडारी की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की, और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो मैं उस जीवात्मा को दूंगा, जयप्रकाश जी पाठक, स्वर्गीय जयप्रकाश जी पाठक को दूंगा। कितनी अच्छी जीवात्मा होगी कि उनके निमित्त कथा हो रही है, तो ये समझ लेना कि कथा उनने ली है और पुत्र करा रहे हैं। ये कृपा बाबा की, ये करुणा बाबा की हुई महाराज। और पाठक परिवार को एक चीज के लिए और धन्यवाद, समय में लगभग 6-8 दिन, ज्यादा दिन नहीं होंगे, 8 दिन के अंदर इतना ग्राउंड कंप्लीट करना, व्यवस्था कर लेना, हर किसी के बस की बात नहीं। स्वयं शंकर ही कर सकता, स्वयं शिव कर सकता। 8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था। हमने कई बार आशीष जी को बोला, समीर जी को बोला, इतनी जल्दी कथा मत दो, नहीं कर पाएंगे। नहीं गुरुजी, पाठक परिवार बोला है, वहाँ से उनके बच्चे बोले हैं कि हम करेंगे, आप व्यवस्था, आप चिंता ना करें। आप तो बाबा की नगरी है, सिद्धेश्वर महादेव की, हमारा खरगोन नवग्रह देवता की नगरी है, और हमको कथा नहीं सुनना है, नवग्रह देवता को कथा सुनना है, तो आप तो कथा करने आओ, कथा वो करेंगे। तो इनके शब्द थे कि कथा कोई करवा नहीं, कथा स्वयं बाबा करवा रहे हैं, कथा स्वयं बाबा करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो इसके लिए पाठक परिवार को धन्यवाद दूंगा। 8 दिन में इतनी व्यवस्था कर देना, और आपको भी धन्यवाद है जीजियों, 8 दिन में तुम्हारे पास इतनी सूचना पहुंच भी गई और तुम इतनी सारी आ भी गई रे दादा। गजब कृपा भोलेनाथ जी की। अभी तो पाठक जी टेंशन में होंगे, अब टेंट किधर बढ़ाना है, अब किधर लेके जाना, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं कि उनंग ले जाऊं। तो ये बाबा के ऊपर छोड़ो, तुम तो तुम्हारा भजन करो, तुम तो अकेली मत आ जाओ, बस इतना ध्यान रख जो अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सभी ने ले चलो, सब चलो। क्योंकि अपन अगर अकेले अकेले कथा सुन लेंगे तो ऊपर जाके अकेले बैकुंठ में कितने बोर होंगे। इसलिए कम से कम मोहल्ले की 2-4 जाए तो अपन वहाँ बैठ के बात तो कर सके कि अपन कौन सी कॉलोनी का है रे, इकट्ठा बैठा है। तो इनसे, और पुरुषों से निवेदन है, तुम भी तो निवेदन है, तुम अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ मत आ जाओ दादा, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आ जाओ, कथा का आनंद लीजिए। खूब शिव कथा है, बड़े अलमस्त होकर सुनो। मेरा भोला बहुत अलमस्त है, एकदम अड़भंग, क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर बंद हो जाते हैं, सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर खुल जाते हैं। शंकर भगवान के यहाँ दरवाजे का काम ही नहीं है, वो तो आराम से होटला पे बैठे लोटा भर ले चढ़ा जाओ आराम से। तुम 24 घंटे सारे मंदिर में जाने का, सारी पूजनों का मुहूर्त होता है, पर शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की कथा का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के मंत्र का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के दरवाजे जाने का कोई मुहूर्त नहीं। सारे तीर्थों में जाकर जाने का मुहूर्त निकालना, शिव के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। किसी ने पूछा शंकर जी तुम्हारे यहाँ आने का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी कथा का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारे यहाँ समय का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ जाओ। तो कोई एक समय तो निश्चित करो। शंकर भगवान ने काम शमशान में रहते, शमशान का कोई मुहूर्त नहीं होता, कब निपट जाओ कब आ जाओ, जीवन का क्या ठिकाना। तुम्हारे यहाँ अगर हो कोई खरगोन में ऐसा कि जिसने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी बताओ कौन से दिन मरूं, हमारा मरने का मुहूर्त निकलो, तो कोई मरने का मुहूर्त निकलवाए? अरे बोलो तो जम के, कोई निकाय मरने का मुहूर्त कि इतनी बजे मरूंगा मैं, तो लाभ घड़ी आएगी ना तभी मरूंगा। यमराज से कहते खड़े रहे, नहीं मरूंगा अभी, नहीं मरूं मैं, तो अभी मुहूर्त आने हमारा जम मरूंगा। तो शंकर जी बोले शमशान में जाने का मुहूर्त नहीं होता,
शिव के दरवाजे मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर ये भजन का क्या मुहूर्त। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा पानी, सुबह टाइम मिले तो सुबह चले जाओ, नहीं दोपहरी में टाइम मिल जाए तो दोपहरी में चले जाओ, शाम के टाइम मिल जाए तो शाम के दिया लगाने चले जाओ, आधी रात के टाइम मिल जाए तो भी वहां पहुंची जाओ तुम तो शंकर जी के दरवाजे। तो बस तुम तो बस एक बार मुख से कह दो, हे बलम मोहल्ले चल रे तू भोले के दरबार, बलम मोहल्ले चल भोले के। बस इतनी कृपा करो कि मुझे वहां तक ले चलो। दूसरा प्रश्न भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान नारायण की साक्षी में परम भगवदीय वैष्णव, जो वैष्णव की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, वो वृंदा जो तुलसी का क्यारा बनने से पहले 5 प्रश्न भगवान से कर रही है, बाद में तुलसी का क्यारा बनी है। हमारे यहाँ सारे वैष्णव पंथ के अंतर्गत तुलसी की महत्वता प्रबल है। क्यों? क्योंकि वृंदा ने जनमानस के कल्याण के लिए 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, दूसरा प्रश्न वृंदा ने सम्मुख में रख दिया। दूसरा प्रश्न वृंदा देवी कर रही है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, स्त्री जब बालक बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उसके साथ कौन होता है? उसको बल देने वाला, उसको प्रबलता देने वाला, उसको धैर्य देने वाला कौन होगा? शिव कहते हैं। शंकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव कह रहे हैं मेरा एक नाम अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है मेरा? मतलब शंकर स्त्री भी है, शंकर पुरुष भी है। शंकर जी की जो जलाधारी होती है नीचे की, जहाँ गौल ऐसी होती है, चरण होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग रखा हुआ है। महाराज जलाधारी जल चढ़ाने की यह पार्वती जी का हस्त कमल, पार्वती जी का स्थान, और ये शिवलिंग शंकर का स्वरूप। शिव और शक्ति दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी
दिया लगाना है तो दूर रखे, वो जलाधारी जो है ना जिसमें पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करोगे। दिया रखना है दूर रखो, अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। शिव कह रहे हैं वृंदा नारी जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जब समय होता है, नारी जब संतान को जन्म देती है, शंकर कहते हैं उस नारी के साथ में शिव और शक्ति दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं, इसलिए उसको धैर्य भी आता है और बल भी आता है, उसको धैर्य भी आएगा और बल भी आएगा। धैर्य और बल देने वाले मेरे शंकर हैं, धैर्य और बल प्रदान करने वाले शिव हैं। जैसे 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी कभी निष्फल नहीं होता, 3 जगह पर चढ़ाए हुए जल का भाग पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी अगर मान लो 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण नहीं दे पाए, हम तर्पण नहीं कर पाए, हम जल नहीं दे पाए, हम पिंड नहीं दे पाए, हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, हम मान लो धूप नहीं दे पाए, तो महाराज 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये 3 जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है। आपका 3 जगह चढ़ाया हुआ, 3 जगह चढ़ाया हुआ जल वो प्राप्त हो जाता है। आप जो समर्पित कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, आपका जो भाव समर्पित कर रहे हो, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण। अभी एक बात और आपको कहेंगे, अच्छी निकली है ये बात तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे। 12 महीने शिवरात्रि आती है, स्मरण है आपको? अगर ध्यान नहीं हो ना तो कैलेंडर में लिखा रहता है मासिक शिवरात्रि, अगर उसमें छाट कर लिख लो और ऐसा गोला बना दो कि मासिक शिवरात्रि आएगी। आप व्रत करें ना करें, आप उपास करें ना करें, कोई वो हम ये नहीं कहेंगे कि करना जरूरी हो। अभी यजमान के यहीं पर हमारे ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि गुरुजी वो कोई पूछ रहा था कि यजमान परिवार में से कि हम व्रत करें क्या, उपवास रखना पड़ेगा? तो हम तो कई बार कथाओं में कहे, आज फिर कह देते हैं तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम करो, पर किसी का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो तो दादा मत कर जो,
तुम तो कथा सुनो, तुम तो बढ़िया जोरदार एक से बढ़कर एक माल बनाओ ने, महाराज जी के भी खवाओ ना, तुम भी खाओ। तुम टेंशन वेंशन मत लियो, तुम तो बढ़िया जोरदार। जो यहाँ चले नहीं वो खरगोन में वो पुड़ा की रोटी, एक रोटी का 2 भाग में जोरदार घी बना सकता, तुम तो खाओ। जो कंठालिया परिवार में कथा करी सो तो श्रीमद् भागवत का उसमें स्मरण रहा है। हो? अब मालूम पड़े हम कह भी दें कि व्रत रखना पड़ेगा, अब मालूम पड़े हो जाता कई बार पंडित लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान करा, व्रत तो करना ही पड़ेगा। बापड़ा बेचारा आधा तो यूं ही मर गया। बताओ हमारे तो शुगर अलग ने बीपी अलग, क्या करूं। और उसने 2 दिन 3 दिन तो अनुष्ठान में बैठा ने, चौथा दिन पलंग पे पड़ गया। उसके बाद उसकी तो हालत खराब। तो क्या पंडित जी पूछे क्या हुआ है? ये अनुष्ठान में नहीं बैठा, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा छोरा के बिठाई लो, तुम तो छोरा के तो बिठाई लें, तो व्रत तो तुमने करे आज नहीं, बस तुम तो छोरा के बिठा लो, व्रत तो मैं कर लूँगा। वो क्या 5वें दिन तो क्या हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोला क्या करा? तो क्या व्रत रखा है, इनने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बोला तुम तो खाओ, प्राण मत खाओ, तुम खाओ खाना बेटा, तुम तो बढ़िया चकाचक खाओ ने हरि गुण गा। शिव हम पहले भी कहे वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। तुम तो व्रत भी ऐसा मत करो कि जिसमें तुम भूखे रहो। तुम तो बढ़िया एकादशी के दिन भी खूब बढ़िया अच्छा मूंगफली का दाना वाना सेक सुखा के जेब में भरी लो, कहीं जाए अपना जोरदार। और चिप्स मिप्स तल के बढ़िया जो वेपर्स वगैरह हो नहीं तो फ्रिज पे तल के रख दो, कहीं आलू तल के धर दो, कहीं राजगिरा की पूड़ी, कहीं मोहरधान, कहीं फ्रिज पे, कहीं वॉशिंग मशीन पे, कहीं इनंग कहीं उनंग, जहां से निकलो वहीं निपटा लो। पर करो कौन कहे कि तुम तो एकादशी के दिन भूखे रहो, तुम तो करो। भगवान के सब मालूम। भगवान गोवर्धन नाथ जी भी कहे कि मैं 8 बार खाऊं तो तुम भी खाओ रे दादा, तुम तो पर भूखा मत रहिजो, तुम तो खाओ। किसी ने कहा भोलेनाथ जी भी, शंकर जी तो कुछ नहीं खाते होंगे, गुरु जी शिव जी तो कुछ नहीं। हमने कहा कैसे नहीं खाए? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। अरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। वो कहीं नुकसान निपटा है, वो तो बढ़िया जोरदार। जब उनका छोरा इतना खाए, गणेश जी महाराज कितना खाए, तो फिर वो क्यों नहीं खाए? पिताजी अगर ठेले पे से आइसक्रीम लाते हैं घर बच्चों के लिए, तो पहले वो ठेले पे निपटा आते हैं बेटा, उसके बाद लाए हो, तुम टेंशन मत लीजिए। अब शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान बोल रहे हैं मैं शक्ति के साथ में, शिव और शक्ति ये दोनों वहां विराजमान है, दोनों वहां विराजमान है। जिस समय पर नारी प्रसव की अवस्था में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, शिव शक्ति स्वयं विराजमान हो जाती है। शिव और शक्ति का विराजमान वहां होना, इसलिए आपसे कहा पहले भी, आज फिर कहते हैं, जिन तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाई है, अगर डॉक्टर करें कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, एक प्रयोग कर कर देखना। 7 गुड़ की डली लीजिए और गुड़ की छोटी छोटी डलियों को लेकर नारी जब हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे हो, बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही हो, 9वां महीना पूर्ण हो, तो वो 7 डली तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर शंकर पर से, मेरे ओघड़दानी पे से, मेरे शिव बाबा पे से घुमाकर एक एक डली उसको खिला दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज नारी का ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम में वो क्रमता, तुमरुका जी के नाम में वो प्रबलता है महाराज, वो बल है। कोई साधारण नहीं है तुमरुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव को श्रवण कराई, चंचुला देवी को श्रवण कराई, वो साधारण नहीं हो सकता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया
करी ने दर्शन। भगवान से निवेदन, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव स्वयं कर रहे हैं, अये वृंदा, नारी के जो धर्म है, नारी का जो आनंद, उसका प्रसव का जो समय होता है, उस समय पर शिव शक्ति दोनों उसके साथ होते हैं, दोनों। भगवान जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने के बाद वृंदा से कह रहे हैं, जब बालक बच्चा जन्म ले लेता है, उस जन्म के समय पर उसको माया के फेर में देने के बाद शिव शक्ति वहां से ओझल हो जाते हैं। कब? जब बच्चे का जन्म हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सोते सोते, आपने मुझे माया में डाल दिया, माया में भरमाता है जी। एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहाँ चले गया था, आया नहीं तू, कहाँ था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गया। फिर महीनों भर गायब रहा और गायब होने के बाद फिर आया है 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले, कहाँ चले गया था, नहीं दिखा? गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले, माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया, फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा, कहाँ गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा, अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया, उसने कहा, गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले, और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया, अब तो गुरु से दूर हो गया, क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया, क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखूं। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया, बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया, बच्चों को पढ़ाना है, किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है, कमाना 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 कमाना। और मालूम पड़े बीच में फिर कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। आपका फोन सब कुछ कर सकता है, एडिटिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, फ्लाइट बुकिंग, सब कुछ। कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। किसके लिए कमाया? ना प्रेम से 2 रोटी खा सके, ना अच्छे से रह सके, हाय हाय करते 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 जिंदगी निकाल दी। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार सब बढ़ाने के चक्कर में कमाते रहे, पर भगवान का भजन ना कर पाए। तो गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी कैसे फालतू की बात करते हो? कोई परिवार अपना छूटता है? हमारा परिवार तो हमारा है। गुरुजी बोल रहे, यही तो गुरु का ज्ञान समाप्त हो गया, तुझे परिवार अच्छा लगने लगा, गुरु के वचन बुरे लगने लगे। एक बार प्रैक्टिकल करेगा तू मेरी बात का? चेला बोला, कौन सा प्रैक्टिकल? अब तेरे घर में बच्चे भी हो गए, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे माता पिता भी हैं, हाँ तो एक काम कर, मैंने तेरे को योग साधना सिखाई थी, याद है तेरे को? तो क्या हाँ योग साधना सिखाई थी तुझे, वो याद है? मैंने तेरे को श्वास रोकना सिखाया था कि श्वास रोक लिया कर इतने घंटे तक। हाँ गुरुजी मेरे को आता है। कर सकता है? कर सकता हूं। तो एक काम कर, कल तू तेरे घर पे थोड़ी देर श्वास रोक के पड़ जा, देखे तेरे घर वालों का क्या असर पड़ता। तू तो पड़ जा। गुरुजी श्वास रोकना तो आती मुझे। गुरुजी बोले बस तो पड़ जा। और गया घर,
और सवेरे उठ के योग साधना से इसने थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। पत्नी अंदर आके बोली, सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? ये तो श्वास रोक के पड़ा था। सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? अब ना तो ये हिले ना डुले, क्योंकि इसने योग साधना कर रहा था, सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी आई, हिलाया हाथ, इनकी तो नस ही नहीं चल रही है। कहीं नहीं है। दौड़ के गई, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, क्या हुआ? अब इतने में ये मम्मी को बुलाने गई, इतने में इसने जल्दी से 2-4 सांस ले ली, फिर सांस रोक लिया। योग साधना, सांस रोक के फिर पड़ी गया। माई छोरा छोरा छोरा, अब चले ही नहीं, एक ही तो गई, सांस भी गई। पत्नी भी दौड़ी, माँ भी दौड़ी, पति को माँ बुलाने गई, पिता को, वो बच्चों को बुलाने गई। इसमें 2-4 सांसों ले, राम जी भगवान, रियाज बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रही। तो उसने फिर योग साधना, जैसी भाई फिर सांस ली। इतने में माँ दौड़ती दौड़ती रोती रोती बोली, कोई गुरुजी के बुला के लिया। ये गुरुजी की यहीं जाता था, गुरुजी बचा ले गए तो अच्छी बात, जाओ जरा गुरुजी के पास। इतने में गुरुजी आए, क्या हुआ? छोरा चले गया। बताओ, बच्चे छोटे छोटे। गुरुजी बोले, कुछ करा? कहीं करो, अब तो चले गया, अब कहीं करो। मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो सो रहा था, वो तो बहू ने देखा। अच्छा, गुरुजी ने तो अकल दी थी, गुरुजी ने अकल दी थी योग साधना की कि श्वास रोक के पड़ी तो पड़ी गया। अब गुरुजी भी हाथ माथ सब देख दुखा के बोले, अभी थोड़ी बहुत तो कसर बाकी है, जल्दी जाओ, एक दूध का कटोरा भर के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ जल्दी। और दूध का कटोरा मंगवाया, दूध का कटोरा। अब जो दूध का कटोरा बुलवाया, इसमें शक्कर मक्कर मिलाई कि नहीं मिलाई, मिश्री वगैरह कि नहीं मिलाई, जल्दी जाओ मिश्री दौड़ के लाओ, शक्कर लाओ। तो शक्कर लाके दूध का कटोरा में गुरुजी ने उसकी छाती पे दूध का कटोरा धर दिया, उसमें शक्कर चम्मच से घोल दिया, घोल के, और गुरुजी ने हाथ में लेके ऐसे उसके ऊपर से 21 बार बड़बड़ा कर, न जाने कौन सा मंत्र, ऐसी सोए रहे, सांस पूरी घेर ले, अंदर घेर ले, सांस पूरी रोके रहे, सांस मत निकाल देना। अब इनको लगा कि मंत्र पढ़ रही है अपन, तो गुरुजी तो बोले सांस मत निकाल देना, अंदर ही रखे, ऐसे ही पड़ी दीजिए। 21 बार उतारे गुरुजी, पड़ी दीजिए, कल्ला हो जा, एकदम कल्ला हो जा, दूल्हे की तरह, जैसे घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़े, कल्ला थम, ऐसा हो जा, वो तो कल्ला। और गुरुजी ने उतारा, गुरुजी छोरा का कुछ होएगा? बिल्कुल, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने ये दूध में इसके प्राण को लेके आ गया हूँ। एक काम करो, तुम जो लोग खड़े आए, तुम में से कोई भी एक जनी दूध पी लो, तुम पियोगे तुम मर जाओगे ना छोरा, ठीक है जा तुम। सबसे पहले गुरुजी ने माँ को दिया, तुम पी लो। माँ बोली, मैं कैसे पी लूं, कैसे पीऊं? अब ये चले भी जाएगा तो छोरा छोरी पोता पोती को तुम्हारा ही देखना है, इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहे। अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो इनके दवाई गोली कौन देगा, बहू कोई देखे? मैं बहू से कहा, तू पी ले, पी तो लेती पर बच्चे छोटे छोटे। सारे गांव के लोग देख रहे थे कि गुरुजी हमको देखेगा। इतने में गांव के लोग तो पीछे के पीछे सटक लिया कि दादा ये दूध अपने पिला दे, कहीं ठिकाना। तो सब सटक लिया एक एक करके, पूरा गांव का लोग सब। इतने में छोटा सा बच्चा बोला, गुरुजी तुम पी लो। जैसे ही बोला तुम पी लो,
इतना में तो डोकरी रोती रोती बोली, गुरुजी तुम्हारा तो जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ। गुरुजी तुम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हो, करेगा तो कौन करेगा। गुरु तो दयालु होता है, दातार होता है। तुम धर्म कर कर चले जाओगे गुरुजी, एक मार्बल की मैं तुम्हारी समाधि बनवा दूंगी, ऐसी जोरदार समाधि बनवाऊंगी मैं, देसी घी का दिया 12 महीना जलवाऊंगी गुरुजी, तुम्हारा इतना बड़ा फोटो लगवाऊंगी। इतना परमार्थ करके गुरुजी गए। गुरुजी दूध लिए, डकार गए। अब सब घर का लोग देख रहे, मरेगा अभी तो थोड़ी देर, अभी मरेगा। इतना में तो गुरुजी ऊपर हाथ फेर के बोले, उठ जा छोरा, उठे। और जो छोरा उठा उसने कहा, गुरुजी तुम बिल्कुल सही बोले। इतने में माँ बोली, कहीं सही बोले, आधा किलो दूध पी गया गुरुजी। और क्या सही बोले, सही बोले, क्या हुआ। गुरुजी सही बोले कि सब संसार झूठा है, सब संसार झूठा। सब संसार झूठा, बस केवल एक सत्य है। तेरी शरण शंभो तेरी शरण, हमें अपनी शरण में रख लेना शंभु तेरी शरण। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं। संसार मिथ्या, बेकार, भरमाने वाला है, छोड़ दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। प्रसव के समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव शक्ति के साथ में विराजमान रहते हैं। ऐसे 2 प्रश्न का उत्तर देव अधिदेव महादेव ने माता उस सुंदर वृंदा के सम्मुख में अपने पति के जाने के पश्चात 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर मेरे भोलेनाथ उसको दे दिए। अगला प्रसंग जो शिव महापुराण की जो कथा है, सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। देवराज नाम का ब्राह्मण कथा को सुनने के बाद चोरी कर रहा था, जो धन लाया था, देवराज प्राण छूट गए उसके, और अंत में वो परमात्मा के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवार पर से कूदा, पानी में गिर गया, प्राणों को त्याग दिया, प्रेत की योनि में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबकर अगर कोई मर गया है, ना उसको स्वर्ग मिलेगा ना नरक। सर्प के डसे से मर गया है, ना स्वर्ग है ना नरक है। स्त्री के हाथ से मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, स्त्री के चक्कर में मर गया, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, वो प्रेत की योनि में भटकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, उसका तिलांजलि नहीं होती उसकी। ब्राह्मण को भोजन भी कराओगे उस कुंवारे के निमित्त तो उसको मिलता नहीं है, वो कुंवारा भटकता रहता है। कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव की गति केवल वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर कुंवारी अवस्था में कोई मरा है, नारी के गर्भ में 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 5 महीने का संतान या जन्म लेने के बाद संतान या कुंवारी अवस्था में कोई मर जाता है, तो शिव महापुराण एक केवल ऐसी है जो कुंवारी अवस्था में मरने वाले आहूतों को भी तार देती है, वो शिव महापुराण की। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत अगर नारी या पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करके जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितनी कुंवारी अवस्था में कोई मर गया है या कोई नारी जिसका बच्चा गर्भ में चला गया हो या जन्म लेकर चले गया हो या कुंवारी अवस्था में मर गया हो, वो नारी भी शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो, उसका केवल मुख देख लेती है तो उसके बच्चे का पिंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती, अधोगति वालों मोक्ष प्रदान कर देती। साधारण नहीं शिव पुराण।
अधोगति को तारने वाली विष्णु महापुराण की कथा। बिंदु के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करा जाए? चंचुला देवी ने सारा कर्म करा, काशी जी पहुंची और काशी जी में जाकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की थोड़ी सी कथा का रस स्वादन किया। स्वादन करने के बाद में उसके जब प्राण छूटे तो महाराज वो शिव के धाम में पहुंच गई और शिव के धाम में पहुंच